शरण कृपालु कृष्ण की शरण बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जो भविष्य में अभ्युदय माने उत्पन्न होने वाला सुख है, फल है, जो भविष्य में देगा वो देने वाला सत्कर्म है। समाधि के अभ्यास में लगे हुए मन को अपने पुरुषार्थ से ही चेतन परमात्मा के साथ संयुक्त करे, जो सर्वथा अपने अधीन और परम हितकार है, वह अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी वैराग्य जिसके लिए कठिन हो गया है, वह मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समान है। कठिन है उनको, वो त्याग नहीं सकते। वे विषयों का कीड़ा है, विषयों के कीड़े कहा है उनको। जैसे कीड़ा जो है वही में अपने जीवन को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार जिन्होंने इस संसार के सब जो भोग विलास हैं उसी में जीवन को बर्बाद कर दिया, पशु के समान। वो मनुष्यों में कीड़े हैं, उसे धिक्कार हैं, उनको धिक्कार देते हैं। इतना अमूल्य शरीर प्राप्त करके और उसको जो है पशु के समान संसार में बर्बाद कर दिया। जो कोई पहलवान किसी बलवान को अनायास ही पछाड़ देता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि से अरम्य जो विषय हैं, ये विषयों का समूह में परम रमणीय परब्रह्म परमात्मा की भावना करके मन को बिना यत्न के ही जीत लिया जा सकता है। ये सब संसार के जो विषय हैं उनको जो है बुद्धि से विचार के द्वारा अरम्य है, इसमें रमण नहीं करना है। चूँकि है भगवान शिव विषय मृग तृष्णा न भ्रमयति, स्वयं आत्मा राम, जो स्वयं आत्मा है उसमें रमण करते हैं। वो जो बुद्धिमान होते हैं ये संसार रूपी विषयों से अपने बुद्धि को जो है वैराग पूर्वक बना लेते हैं, रहते हैं इसी में, पर इसको महत्व नहीं देते हैं। चूँकि रहना तो नहीं पड़ेगा और उसमें महत्व बुद्धि न रख कर उस सत्य में महत्व बुद्धि रखते हैं। उस परमात्मा को भावना करते हैं सब में, सिया राम में सब जग जाने, या फिर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। एक दारुगत देखिए ये को पावक योग सम ब्रह्म विवेको। तो जिनको बोध हो गया है उनको, जैसे लकड़ी में दो अग्नि है, ये लकड़ी की ये बनी है, इसमें दो अग्नि है, एक तो इसके साथ में है, चूँकि अग्नि कारण है, ये कार्य है, तो कार्य कारण के साथ रहता है, और ये इसको घिसने से इसी में से प्रकट हो जाएगी। वो पावक योग सम ब्रह्म विवेको। जैसे दो अग्नि है, इसमें इसको जलाकर भी अग्नि रहती है और इसके साथ भी है। तो ये लकड़ी सत्य है कि अग्नि सत्य है? अग्नि सत्य है, लकड़ी सत्य नहीं है। चलो ये जल जाएगी, तो लकड़ी जलेगी कि अग्नि जलेगी? लकड़ी जल जाएगी, अग्नि नहीं जलती। जलाने वाली होती है, वो जलने वाली नहीं है। हाँ, परंतु क्या कहते हैं, अग्नि जल रही है। तो अग्नि जल रही है कि लकड़ी जल रही है? लकड़ी जलती है। तो जैसे अब इसमें ब्रह्म जो है वो संसार के साथ भी है, जैसे लकड़ी के साथ भी अग्नि है, और इसको जलाकर भी जो है अग्नि रहती है, ऐसे ही ब्रह्म इसको संसार का जो है प्रलय करके भी रहेगा, चूँकि सत्य का नाश होता नहीं है।
असत का ही नाश होता है। तो संसार सत है का असत है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मिथ्या है। असत होता तो दिखता नहीं, और सत होता तो रहना चाहिए, इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या जो हो ही नहीं और प्रतीत हो उसको मिथ्या कहते हैं, जो है भी नहीं प्रतीत भी नहीं होता उसको असत कहते हैं। हाँ, इसमें फर्क होता है थोड़ा। तो जगत मिथ्या है, दिखता है पर है नहीं। जैसे स्वप्न दिखा पर है नहीं, होता तो जगने पर रहता, पर स्वप्न जब जग गए तो रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा, इसलिए मिथ्या था। जो निद्रा दोष में ही दिखा था। इसलिए इसमें जिनकी जो है अब विषयों में रमणीय बुद्धि नहीं रही, परमात्मा बुद्धि हो गई, उनकी भावना परमात्मा की है। सब में सियाराम में सब जग जानी, ये भक्त का लक्षण है। तो सियाराम में सब हैं, तो मेरे को छोड़ के कि मैं भी उसी में आ गया, मैं भी आ गया, सब सियाराम में है। अब किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा? तो अपने से राग होता है कि द्वेष होता है? नहीं होता है राग न द्वेष, दूसरे से होते हैं, और दूसरा रहा नहीं ना, इसलिए राग द्वेष समाप्त हो गए। राग बोलेंगे अबोधस्य, तो अबोध से ही राग होता है, अबोध से ही द्वेष होता है। ये राग और द्वेष दोनों उनके समाप्त हो जाते हैं। और ये राग द्वेष ही ये दुनिया भर में जितनी भी चेष्टा हो रही है वो राग द्वेष के कारण ही हो रही है, क्रियाक्रम सब। इसलिए ये राग द्वेष उसके जो है समाप्त हो जाते हैं। ये जो है परमात्मा भावना हो जाती है, परमात्मा एक है, उसकी बुद्धि में समता आ जाती है, और उनका जो है मन को बिना यत्न के ही जीत लिया जा सकता है। अब जो है जब वस्तु होती तो मन दौड़ता कहीं, अब वस्तु तो कोई रही नहीं परमात्मा को छोड़कर। अब उसकी भक्ति करनी पड़ेगी कि तो भक्ति स्वयं हो गई, स्वयं हो गई, अब करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधिया, समाधिस्थ हो गया। अब उसका मन आकार से हट गया, निराकार तत्व में पहुंच गया। आभूषण बना दिए सोने के लाखों करोड़ों। अब जिनको सोने का ज्ञान है वे जहां जहां आभूषण देखेंगे, वहां सोना देखेंगे कि आभूषण देखेंगे? सोना देखेंगे। आभूषण कल्पना है, सोना ही देखेंगे। जहां जहां मन जाएगा सोने पर जा रहा है। सोने को छोड़कर जो है कहीं भी उनका जो है आभूषण नाम की वस्तु नहीं रहती है। और ये आभूषणों में ही तुम्हारी राग द्वेष हो रहे हैं कि सोने में हो रहे हैं? आभूषणों में हो रहे हैं, आभूषणों में हो रहे हैं। इसलिए नाम रूप से दृष्टि हटके और तत्व में पहुंच जाती है। अब सोना क्या है और आभूषण क्या है? सोना क्या है? उसको गला के एक पिंड बना दिया, सिल्ली बना दिया सब आभूषणों को, तो वो सोना है? सोना नहीं है, वो भी नाम रूप है। सिल्ली बना दिया कि नहीं? सिल्ली नाम है और रूप है उसका, एक कुंटल का। तो सोना देखना है तो किससे दिखेगा? आंख से क्या? विचार से, बुद्धि से दिखेगा। सोना निराकार तत्व है ना, और वो निराकार तत्व जो है वो आंख से नहीं दिखता है, बुद्धि से दिखता है। क्योंकि वह सिल्ली से निर्मुक्त का नाम सोना है, वो निराकार है। क्योंकि जो सत्ता है, सत्ता सब में है कि नहीं? ये माया की पुस्तक ये सब जो है सत्ता सब में है कि नहीं? अब वो सत्ता ही सब रूपों में दिख रही है, कोई और है? तो सत्ता एक है का अनेक है? एक है सत्ता, और वस्तु अनेक है। सबकी सत्ता एक ही है। हाँ, वो निराकार सत्ता है। देखो ये ज्ञान है, विचार है, सत्संग है ये। हाँ, ये कथा कहानी नहीं है। तो उनकी जो है हटाने और वो करने वाली ये बड़े महत्व का ज्ञान है। हाँ, ये महापुरुषों का ज्ञान है, पुस्तक वाला नहीं है ये। और इससे सुनने से बड़ा पुण्य होता है। आएगी नहीं बात में? हाँ, विचार है और सब तुम जो समझ रहे हैं, कल सुनाया वो याद है, पर सब छप गया, वो समय पर निकलेगा।
ये बड़े महत्व का है ये जो है। इसलिए तो कहा बहुत काल कीजिए सत्संगा तब कम होए मोह भ्रम भंगा। तो बहुत काल सत्संग करने से सब छप जाएगा और फिर अंत में मोह भंग हो जाएगा, तब निकलेगा ये एक ही तत्व रह जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो एक ही अनेक रूपम दिख रहा है कि नहीं जो? तो एक सत्य है कि अनेक है? अब एक ही सत्य की सत्ता बता रहे हैं कि अनेक की बता रहे हैं? एक ही बता रहे हैं और वो सब छप जाएगी। बताना नहीं आता है पर समझ गए, उसको समझाना नहीं आता है। बस जो सुनेगा वो समझेगा ही समझेगा। हाँ, ये व्यर्थ नहीं जाता है। ये ज्ञान बड़ा भारी महत्व का है। तो ये समझना कठिन है कि यहाँ आना कठिन है? यहाँ आना कठिन है, आए सुनना समझना कठिन नहीं है। यहाँ आ गए तो सुनेंगे समझेंगे, रोक नहीं सकता कोई। पर यहाँ आना कठिन है। राम कृपा न सुलभ न सोई, बिना सत्संग विवेक न हो। तो ये आना तुम्हारे हाथ में कि सुनना समझना तुम्हारे हाथ में? आना अपने हाथ में, सुनना समझना तो फल है भगवान के हाथ में। और भगवान जो है समझाएंगे, जो कर्म करेगा उसका फल रखते हैं कि देते हैं? देते हैं। ये तो रह ही नहीं सकता कोई, ये जो है फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सब काम छोड़ के आओ, ये बड़े काम की चीज है बनी। और सब दूसरे के काम किए और फिर न चाहेंगे तो भी वो तो जो है मिलेगी। दुख हो या सुख हो, हानि लाभ, ये सब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? न चाहने पर सब मिलेंगे, चाहो चाहे मत चाहो। और कोई चाहने से वस्तु मिलेगी कि बिना ही चाहे मिलती है? बिना ही चाहे मिलती है। सब चाहने तो कोई नहीं। अब चाह रहे हैं हम राष्ट्रपति बन जाए तो हो जाएंगे? चाहने से कहाँ हो रहे? और कितने खड़े होते हैं उसमें, एक ही बनता है कि सब बन जाते हैं? एक बनता है। तो चाहने से हाथ तो सबकी है, पर चाहने से कहाँ मिल रही हो? तो जिसके भाग्य में जो है उसी को मिलेगा वो पद के, सबको मिल जाएगा, उसी को मिलेगा। इसलिए जब इच्छा हो गई, जब तुम यहाँ आ रहे हैं और वो तुम आ रहे हैं तो उसका फल मिलना ही मिलना है। जो जाने जाए देव जनाई, जाना तुम्हें ही हो जाए। तो ये तो अपना स्वरूप है। दूसरे को जानना कठिन है कि अपने को जानना कठिन है? दूसरे को जानना कठिन है, सगुन न जाने कोई है। निर्गुण ब्रह्म सुलभात है, वो तो अपना स्वरूप है, सुलभ है सबको है। पर दूसरे को जानना कठिन है। तो ये अपने को बता रहे हैं ना, पर अपनी कथा नहीं समझते इसलिए मन नहीं लगता है। तुम्हारी कोई कथा कह रहा हो पड़ोसी तो कान लगा के सुनेंगे कि नहीं? और सब काम छोड़ देंगे कि कुछ काम करेंगे? फिर सब छोड़ देंगे, चाहे स्तुति करे चाहे निंदा करे, तो बड़ी प्रेम से सुनेंगे। और फिर उससे झगड़ा करेंगे, तेने ऐसी बात कही और ऐसे हमें बताया था, और प्रशंसा करेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे, हमें तो बड़े बड़े गुण हैं। तो इसलिए जो है बड़े कान लगा के सुनते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ अपनी कथाएं अपनी समझेंगे तो ये बड़ी सुलभ है और बड़ी सरल है, इसमें कोई वो आपत्ति नहीं है। इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि वो जो है पशु के समान उस पुरुष को धिक्कार है जो विषयों का कीड़ा बना हुआ है। अब विषयों में रहकर परमात्मा का जो है भक्त बनना है, कीड़ा नहीं बनना है। और उसी में अपने है, इसलिए तो भगवान ने कहा कि दोनों काम करे, स्मरण मेरा करे और युद्ध करे। युद्ध करना तुम्हारा प्रारब्ध है, स्मरण करना तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो ये दोनों चलेंगे कि एक ही चलेगा? दोनों चलेंगे एक साथ, ये काम को नहीं कर सकते। इसलिए जो है पुरुषार्थ को प्रारब्ध मत बनाओ, पुरुषार्थ को जो है पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में, प्रारब्ध ईश्वर के हाथ में। तो ईश्वर जो है प्रारब्ध के अनुसार फल देता है और तुम जो है शास्त्र के अनुसार कर्म करो। ईश्वर कर्म बताता है और करना तुमको है और बताना उनको है। ये वे बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं? वही बता रहे हैं, जीव के लिए उपदेश है। इसलिए इधर से अपने मन को हटा के और उस परमात्मा में लगाओ, उसकी भावना करके मन को जीता जा सकता है बिना यत्न के। पौरुष रूपी प्रयत्न से चित्त को शीघ्र ही जीत लिया जाता है। ये पौरुष जो पुरुष का स्व अर्थ है, प्रयत्न है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो है पुरुषार्थ बोले जाते हैं। तो इनको शीघ्र ही माने बहुत जल्दी जो चित्त को जीत कर उसके प्रभाव से रहित हो गया है।
ये चित्त का प्रभाव संसार में डालता है कि नहीं, ये बड़े अच्छी है, ये बुरी है, तो इसी में चित्त लगा रहता है। तो अब इस समय अच्छी बुरी जब सब एक ही तत्व को जान लिया तो अच्छी बुरी बनेंगी नहीं, तो प्रभाव समाप्त हो जाएगा कि नहीं चित्त का। चित्त और चित्त, चित्त माने विषय और चित्त माने देखने वाला, वही चेतन चित्त बन जाता है जब विषय को देखेगा। तो दो नहीं है वहां, चित्त और चेतन, आत्मा और जीवात्मा। उसी को जब देखता है तो जीवात्मा कहते हैं, चित्त और जीव दो नहीं है। हाँ, चित्त का ही नाम जीव है, क्योंकि चित्त और आत्मा और उसमें प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब बिंब से अलग होता नहीं है। तो दो ही की सत्ता है कि तीन की है वहां? जैसे दो की यहाँ दर्पण और तुम दो ही है कि तीन है? परिवार मुख दिख रहा है कि नहीं? तीसरा मुख जो दिख रहा है वो दर्पण में मिथ्या है कि सत्य है? मिथ्या है, और दर्पण और हम सत्य है। हाँ, तीसरी वस्तु मिथ्या है। ऐसे ही तुम्हारी चित्त और जो है ये चैत्य, चैत्य माने दिखने वाला, चित्त माने जो है देखने वाला, और उसमें जीव रूप से दिखता है। तो ये जीव मिथ्या है कि सत्य है? उसमें मिथ्या हो गया। अब चित्त जो है प्रकृति है, चैत्य जो है जो दिख रहा है वो प्रकृति है, और वो देखने वाला पुरुष है। तो ये पुरुष जो है सत्य को चेतन बन के देखता है, तो दिख रहा है वो सत्य है का सत्य है? सत्य है, असत्य होता तो दिखता नहीं। ये माया का सत्य है जब दिख रहा है तो सत्य दिखने लग जाता है, चेतन देखने लग जाता है, वो जीव बन गया, वो विषय बन गया। ये सब बिना बने हुए दिख रहे हैं, सब बने नहीं है ना, वो जीव बना ना वो विषय बना। हाँ, वो ज्ञान ही जो है ज्ञेय के रूप में दिखता है। ज्ञान के बिना ज्ञेय सिद्ध नहीं होगा। मायक तुम्हारे ज्ञान न हो तो सिद्ध होगा, पर मायक न हो तो भी ज्ञान रहेगा कि नहीं? रहेगा। तो ज्ञान ही सत्य है कि मायक सत्य है? ज्ञान ही सत्य है। तो ज्ञान का नाम ब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म साक्षात गुरु है। गुरु माने ज्ञान, और वही विषय के रूप में सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तब वो ज्ञान ही सब रूप में दिख रहा है कि कोई और है? ज्ञान ही दिख रहा है, इसलिए वही है। तो ये जब वही देख लिया तो चित्त जो है तुम्हारा ऑटोमेटिक ही शीघ्र ही जो है जीत लिया कि आपको दुख में डालेगा कि सुखम पहुंचा दिया? सुखम पहुंचा दिया, सब जीत लिया उसको। जो चित्त को जीत करे उसके प्रभाव से रहित हो गया है। जब चित्त को जीत लिया, चित्त आत्मा हो गया, वह बिना किसी प्रयत्न के परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये बिना ही प्रयत्न के, परमात्मा कहीं दूर होता तो उसको जाना पड़ता कहीं है। अब जो समझ का ही नाम है ज्ञान है कि बिना समझ का नाम है? उल्टी समझ को अज्ञान कहते हैं, और जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में समझ लिया तो ज्ञान कहते हैं। अब जो है परमात्मा जो को प्राप्त हो गया, क्योंकि अब ज्ञेय वस्तु रही नहीं, ज्ञाता जो है वो ज्ञाता नहीं रहा और ज्ञेय नहीं रहा। चूंकि ज्ञाता जो है बुद्धि से बन रहा था, ज्ञेय तुम्हारे विषय से बन रहा था। तो ज्ञाता और विषय दोनों ही ये किससे देखे जा रहे थे? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। प्रमाता माने जीव देखने वाला, और प्रमाण माने जिससे देख रहा है, और प्रमेय माने जो दिख रहा है। ये तीन वस्तुएं त्रिपुटी बन जाती है। अब ये त्रिपटी प्रमाता, जिसके पास प्रमाण है और प्रमेय है, उसको प्रमाता कहते हैं। तो तुम ये मायक को देख रहे हैं, तो क्या तुम प्रमाण है तुम्हारे पास मायक देखने का? देखने की आंख है और जानने की बुद्धि है। जो ये आगे के नहीं तुम्हारे पास प्रमाण, और ये प्रमेय बन गया, आगे नहीं विषय बन गया, और प्रमाता जानने वाले तुम बन गए। और तुम्हारी बुद्धि को और आंख को हटा दिया जाए तो मायक सिद्ध होगा? नहीं होगा। अच्छा, जो है बुद्धि और आंख नहीं है तो फिर तुम प्रमाता है कि आत्मा है? फिर किससे किसी को देखेंगे? बुद्धि के बिना जानेंगे नहीं, आंख के बिना देखेंगे नहीं। आंख लेते हैं तो दृष्टा बनते हैं, बुद्धि लेते हैं तो साक्षी बनते हैं। ये साक्षी और दृष्टा उपाधि लेके बना के बिना उपाधि के? उपाधि लेके आत्मा ही साक्षी दृष्टा बोला जाता है, जीव बन जाता है नहीं? तो उसको जो है जानेगा तो साक्षी कहेंगे, और देखेगा तो दृष्टा कहेंगे। तो देखेगा आंख लेके और जानेगा बुद्धि लेके, तो ज्ञाता बन के ज्ञान से ज्ञेय को देखेगा, है जानेगा, देखेगा सबको। तो इसलिए वही आत्मा उपाधि लेके ये
जीव बना है कि बिना उपाधि के? उपाधि ले लिया तो प्रमाता हो गया, जीव हो गया, उपाधि छोड़ दी तो आत्मा है। अब इसमें क्या कठिनाई है समझने में? तो बात समझने में तो आ गई सब। अपना अभाव कर नहीं सकते, इनका अभाव हुआ कि तुम्हारा हुआ? प्रमाण और अप्रमेय हट गए, प्रमाता नहीं रहा, वो भी जो है जीव नहीं रहा, आत्मा रह गया, वो अपना अभाव होता नहीं है। आई नहीं? तो अपना स्वरूप है वो। अब अपना स्वरूप है और उससे में न काल है, न उसमें अज्ञान है, न मम दुख है। ऐसे आनंद में पहुंच गए। अब ऐसे आनंद में धन संपत्ति परिवार कोई पहुंचाएगा? कोई नहीं। बिना सत्संग के पहुंचेंगे नहीं, ज्ञान के से पहुंचेंगे। और ये बताना नहीं आवे तो जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। जो है ज्ञान समझ में नहीं आया तो ब्रह्मलोक प्राप्त करा देगा, समझ में आ गया तो कहीं जाना आना है नहीं, मुक्ति हो जाएगी, केवल मुक्ति है। तो लाभ ही लाभ है कि हानि है जाने से? लाभ ही लाभ है। फिर भी अब आगे लोग समझते नहीं है, ताश खेलेंगे बस जो है, परंतु ज्ञान ही आएंगे। आएंगे नहीं? अब आगे हैं वे तो कालक यमराज कहते हैं ना, ऐसे पुरुषों को बार बार चबाता हूं मैं, जिनको आत्मा परमात्मा शास्त्र सुनने को नहीं मिलते हैं और जीवन भरे उनको जो है ये शास्त्र सुनने को नहीं मिलते हैं। अब आगे लोग हैं वो मेरे मुख में आके चबते हैं, मेरे धारण में आके पिछलता है, चबते हैं, वैसे बार बार चबाता हूं उन लोगों को। तो ऐसे चबने से तो न्याय आकर और न्याय वो काला आने नहीं देता है, चूंकि काला का काल बन जाता है, काल को भी खा जाता है। तो काल अपने जो है काल को बताएगा किसी को कि आने देगा उसको सुनने के लिए? आने भी नहीं देगा ना, बता नहीं देगा, सुनने नहीं देगा, उसका काल का काल बन जाता है। तो ताता राम नहीं नर बहुपाला भुवनेश्वर कालऊ कर काला। तो राम तुम्हारी आत्मा का नाम है, कोई और अयोध्या में जो धनुष्यबाण वाला आत्मा का नाम है, तो वो काल का भी काल है, उसको नहीं जानने नहीं देता है। इसलिए जो है काल रहता ही नहीं है। तो काल असत कोई खाता है कि सत को खाता है? असत को ही खाता है। और असत ही है कि सत है? असत ही असत को खा रहा है। सत न किसी को खाता है न खबता है, आइए ना। तो सत किसी को खाएगा भी नहीं और खबेगा भी नहीं। ये असत ही असत को खाता है और असत ही असत खबता है, आइए ना। तो कौन मर रहा है और कौन जन्म रहा है? फिर कोई मरने जन्म होने वाला है कि नहीं? कोई सिद्ध ही नहीं होता है। होता तो खाता और खबता है। और सत्य को छोड़कर दूसरा ये छाया है, ये तत्व है। तो तत्व सत्य है कि छाया तत्व सत्य है? माया छाया ये किसी बिरला जाने कोई। तो ये माया और छाया भगवान की आत्मा की एक जैसी है। तो तुम्हारी छाया कोई तत्व नहीं है, तुम तत्व हैं। तो अपने को तत्व न समझ के उस छाया को तत्व समझते हैं। तो ये जीव आत्मा की छाया है कि आत्मा है? छाया है। और ये शरीर जीव की छाया है कि आत्मा है? छाया है सब। तो छाया कोई तत्व नहीं होता है। अपने चित्त पर आक्रमण करके उसे बस में कर लेना मात्र जो सहज साध्य और स्वाधीन कार्य है, उसे ही जो लोग नहीं कर सकते वे पुरुष नहीं गीदड़ हैं। ऐसे को बल ना आत्मा बलहीन है, गीदड़ हैं वे तो। और गीदड़ जो है बड़ा डरपोक होता है, भागता है ना कहते। तो वो जो है किसी के सामने ठहरता है वो। ऐसे ही जो है उनको जो है यही बात तो भगवान ने अर्जुन से कही, ये कायरता तेरे अंदर कैसे आ गई? तो शेर बन के और गीदड़ बन रहा है। वो डर रहा है कि नहीं सबसे? हाँ, तो देख कर डर गया इनको तो जो है देवता भी नहीं जीत सकते, ऐसे ऐसे ये लोग हैं और इनके सामने मैं कैसे युद्ध करूं? ये तो सब भय आ गया उसके अंदर। तो ये इच्छा में मृत्यु है, ये भीष्म पिता में। अब कोई इच्छा करेगा तो मरेगा, इच्छा नहीं करता है तो वो उसको कोई मारेगा? कोई नहीं मार सकता। इसलिए वो स्वयं इच्छा करेगा तब मरेगा। तो ये स्वयं इच्छा करने वाला भीष्म पिता में कौन है? ये अपना अहंकार है, अपना स्वरूप है, अपना अहंकार है। इसी की उत्पत्ति पहले हुई है। पहले अहम होता है कि इदम होता है? अहम होता है। हाँ, तो ये अहंकार है। अब ये अहंकार मरना चाहता है? कोई कहता है मैं मर जाऊं? कोई नहीं कहता। अच्छा, मर जाऊं जो दुख से कहता है वो शरीर की कहता है कि अहंकार को मारता है या शरीर को मारता है? शरीर को ही मारता है, अहंकार तो मर ही नहीं सकता।
हाँ, अहंकार स्व इच्छा मृत्यु है, उसको जो है स्व इच्छा करेगा तो मरेगा। तो ये स्व इच्छा कब करता है? जब मुक्ति की इच्छा होगी तब ये स्व इच्छा करेगा। तो कहा कि ये स्व इच्छा क्यों करेगा फिर? तो पंचदशी में आता है, जैसे पतिव्रता नारी होती है कि नहीं, उसका पति मर जाता है तो वो स्व इच्छा से सती होती है, कोई जबरदस्ती करता है उसको स्व इच्छा से, तो चुप हो रही है सती स्व इच्छा से मरने के लिए, क्योंकि उसको मर के जो है अच्छी जगह पे जाना है, तो अमर होगी और उसको सुख मिलेगा, मर के कि दुख मिलेगा। और पति के बिना यहाँ दुखी रहेगी कि सुखी रहेगी? तो दुख से छूट के सुख में जाने की इच्छा सब करेंगे। ऐसे ही यह संसार में या अहंकार को जो है दुख है कि सुख है? दुख है, पर समझ में नहीं आता है, इसकी में सुख समझता है। और जब समझ में आ गया कि यहाँ तो बड़ा भारी दुख है, इससे निकलने के लिए फिर जिज्ञासा मोमोच्छता करेगा, है? तो इच्छा होगी कि नहीं उसकी मरने की? भाई इसे छोड़ दो, जो है ये तो बड़ा भारी दुख रूप है संसार। इसलिए अब ये अहंकार होता तो मरता, ये है अहंकार है, हाँ? बिना हुए दिख रहा है कि है, अपने स्वरूप को न जानना और जो है विपरीत जानना, इसी का नाम अहम भाव है। अहम भाव ही जन्म है जीव का, और अहम भाव ही मृत्यु है। जो है अहम का विसर्जन कर दिया तो मृत्यु हो गई, और अहम भाव आ गया तो जन्म हो गया। जन्म मृत्यु कोई वस्तु नहीं है, न कोई मरता है, न किसी का शरीर है, उत्पन्न जन्म नहीं हुआ। तो समझते हैं नहीं, मैं इतने साल का हो गया, मेरा जन्म है, आज जन्म तिथि मना रहा हूं। मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं। अब जो हम जो है यहाँ सोए थे रात को 10 बजे और 12 बजे हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे हैं, तो ये शरीर मरा तो मैंने मृत्यु देखी कि वहां जन्म देखा है? इसकी मृत्यु नहीं देखी, वहां जन्म नहीं देखा है? तो जन्म हुआ है कि मृत्यु हुई है तुम्हारी? फिर यहाँ से घर से और हरिद्वार कैसे पहुंच गए? तो पहला जो तुम्हारा यहाँ में अहम भाव था वो विसर्जन हो गया निद्रा दोष से, और वो जो विपरीत जो शरीर है कल्पना का वो उत्पन्न हो गया। तो इसको भूल गए, वो याद आ गया, कल्पना तुम्हारा संस्कार निकले आया वहां से, और उसने तुम्हारा शरीर वहां दिखा दिया, हरिद्वार दिखा दिया, देश का दिखा दिया, काल दिखा दिया, वस्तु दिखा दी, शरीर दिखा दिया, इंद्रिय दिखा दे, करना और सब दिखा दिया उसने। ऐसे ही यहाँ बसठ जी ने कहा कि न मृत्यु होती है, इस अहम भाव को भूल जाता है, दूसरा अहम भाव कर लेता है, और उसमें वो शरीर है कि कल्पना है उसकी? कल्पना। ऐसे ही ये भी कल्पना ही है, ये भी शरीर नहीं है, कल्पना में दिख रहा है कि नहीं? बस तो इसकी मृत्यु कहां से? भयभीत तो हो रहे हैं नहीं, मर जाएंगे, और जन्म हुआ है। इसी प्रकार इसको जब शरीर छूटता है मूर्छा आ जाती है, और इसको भूल जाता है, और उसकी कल्पना में शरीर बन जाता है, और फिर मां अपनी सृष्टि रच देता है, और वो बच्चा हो गया, वहां में जो है वो बच्चा शरीर दिखने लग गया, उसके माता पिता जो है कर्म के अनुसार सब प्रारब्ध बन के आ गए कि नहीं? अज्ञान काल में ये सब है, जैसे तुम्हारे माँ स्वप्न में सब आ गए कि नहीं? हित करने वाले, अनहित करने वाले, दुख देने वाले, सुख देने वाले, सब आ गए कि नहीं स्वप्न में? तो वो कल्पना ही आई सब रूप में, तो कोई आया वहां? ऐसे ही यहाँ भी कल्पना ही आई है, ये सब रूप, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, मेरा जन्म हो गया है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंख नाक है, ये सब दिखने लग गया कल्पना में, सब है नहीं कुछ भी। आत्मा को छोड़कर कुछ भी नहीं है, आत्मा ही अनात्मा के रूप में दिख रहा है, ये कण भी नहीं है इसमें। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो ब्रह्म को छोड़कर दूसरी वस्तु कहाँ है? चेतन पूरे रहा भरपूर, अविद्या कहां से आई रे? अविद्या नामक की वस्तु ही नहीं है, चेतन ही चेतन है सर्वत्र। तो चेतना ही चेतन है, तो चेतन किससे किसको देखेगा? तो अपने स्वरूप में ज्यों कहते हो वो देखेगा और दिखेगा, ज्यों कहते हो ना, देखेगा ना दिखेगा, और देखेगा दिखेगा तो कल्पना लेगा कि बिना कल्पना के? तो मैं मेरे बन के दिखने लग जाएगा, देखने लग जाएगा, मैं बन गया देखने वाला और दिखने वाला, ये सब बन गया, आंख नाका हाथ पैर सब बन गए, उसके कल्पना में बन गए सब। जैसे आकाश में नीलमा एक कण भी नहीं फिर भी दिख रहा है कि नहीं, ऐसे ये दिख रहा है। तो ज्ञानियों का शरीर है ही नहीं, और जिनका ज्ञान नहीं हुआ वह कोई ऐसे सब हड्डी मांस और ये सब जन्म मृत्यु सब सत्य मानते हैं, मिथ्या सत्य मानते हैं, और इसको लेकर कितने दुखी सुखी हो रहे हैं, कितने दुख में पड़े हुए हैं, आइए ना। तो ये शास्त्र सब जो है तुम देखने वाला यही सत्य है कि दिखने वाले सत्य है? ये बदल रहे हैं क्षण क्षण में सब दिखने वाले, और देखने वाला कभी बदलता है? नहीं बदलता कभी।
तो जो बदल नहीं रहा है वही सत्य है। तो ये जीव भी बदलता है कि नहीं, जो है कभी दुखी कभी सुखी, कभी जो है भाव कभी अभाव, तो इसके जो है ये बदलने वाला है जीव का, न बदलने वाला, बदलने वाला है, पर इसको देखने वाला आत्मा तुम्हारा सत्य। इसलिए जो है अब उस समय अपने मन को लगाओ, इस संसार मिथ्या से हटाकर, यह चमन यों ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। तो तुम्हारे सामने कितने उड़ गए, सब हो गए क्या नहीं यहाँ से? और ये चमन जो संसार है वो ज्यों का त्यों ही उसका बगीचा है, क्या ये कुछ बदल गया? ज्यों का त्यों ही है। और सब जानवर है कि नहीं, आने जाने वाले, जन्मने वाले को जानवर कहते हैं। उड़ गया का नहीं वो? अब कहीं जो है उड़ गया और ये आए और ये न्यू ही रहा, तो ये कल्पना का है कि सत्य है? कल्पना का है, मान्यता में है सब। इसलिए जो है सब गए तो हमको भी एक दिन जो है जाना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा, सब विसर्जन होगा कि नहीं? ये अविद्या है तभी तक है, स्वप्न है जब तक निद्रा है तभी तक स्वप्न है, और वहां से जग गए तो जो है स्वप्न समाप्त हो गया। तो स्वप्न समाप्त हुआ कि स्वप्न को देखने वाला हुआ? तो देखने वाले आए यहाँ के देखने वाला आया नहीं आया, देखने वाला है तब तो बता रहा है ना। वहां से स्वप्न से देखने वाला आया, दिखने वाले नहीं आए। तो स्वप्न में तीन है, भेद करो उसमें समझने के लिए। एक स्वप्न पुरुष है, एक स्वप्न अभिमानी है, एक जो है स्वप्न दृष्टा है कि नहीं? ये तीन स्वप्न में है। अब स्वप्न को समझ के जागृत को समझो। हाँ, तो स्वप्न में तुम्हारा स्वप्न पुरुष जो था वो उत्पन्न स्वप्न के साथ ही हुआ कि पहले से था? वहां साथ ही हुआ। वहां गंगा जी उत्पन्न हुई, हरिद्वार उत्पन्न हुआ, 12 बजे दिन उत्पन्न हो गया है, और जो है 12 बजे काल उत्पन्न हो गया, और हजारों आदमी तुम्हारे शरीर के साथ में उत्पन्न हो गए हैं। तो ये सब जो है दिखने वाले सब उत्पन्न हो गए। तो वहां में अपना वही जो शरीर उत्पन्न हो गया, तो वो उसको स्वप्न पुरुष कहते हैं, है नहीं? और उसने क्या क्या किया, वहां नहाया, फिर वहां से वहां गया, फिर वहां से वो देखा, सबको देखा कि नहीं उसने? वो स्वप्न अभिमानी है। अब वहां से स्वप्न अभिमानी आया यहाँ के स्वप्न पुरुष आया? स्वप्न अभिमानी और स्वप्न दृष्टा आए। स्वप्न दृष्टा ने देखा सबको और अभिमानी ने अभिमान किया, मैं वहां गया था, वो मिला था, उससे बोला था, वहां ऐसा हुआ, सब बता रहा है कि नहीं? तो वो अभिमानी नहीं आता तो जो है बताता नहीं बताता। हाँ, और देखने वाला नहीं आता दृष्टा तो अभी नहीं बताता। अब मां जो है स्वप्न पुरुष ही वो सब मिथ्या के साथ में बाधित हुआ कि स्वप्न अभिमानी और दृष्टा हुए, वो पुरुष ही उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, और दृष्टा और अभिमानी रहे। अब जो है यहां भी जो ये जागृत पुरुष है, एक जागृत अभिमानी है, एक जागृत दृष्टा है नहीं? ये हमें तीन है या शरीर में, जो सुबह से शाम तक जो है ये स्वप्न पुरुष, जो ये जागृत पुरुष है, जो क्रिया कर रहा है, इसका अभिमान करता है जीव के, मैंने मां गया, वो किया, ये किया, वो अभिमानी है। और इसको देखने वाला दृष्टा है ना? ये तीन जो है। अब यहाँ भी जो है यहाँ से परमार्थ में जाएंगे तो ये शरीर जाएगा कि अभिमानी जाएगा कि जो है दृष्टा जाएगा? अब इधर से स्वप्न में जाते हैं तो ये अभिमानी जाता है कि शरीर जाता है कि दृष्टा जाता है? अभिमानी नहीं जाता, चूंकि अभिमानी यहाँ का नहीं समाप्त हो गया, चूंकि ये विश्व का अभिमानी है, इसको विश्व बोलते हैं। हाँ, स्वप्न के अभिमानी को जो है तेजस बोलते हैं, मां अभिमानी दूसरा बनेगा। हाँ, और सुषुप्ति के अभिमानी को प्राज्ञ कहते हैं, मां तीसरा बनेगा। ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, चूंकि कार्य कारण में चला जाता है। तो ये जो है अब जहाँ विश्व समाप्त हो गया, स्वप्न में तो अभिमानी रहेगा। तुम पानी रख के सोए हो, मां प्यासे डोल लें, अभिमानी होता तो पानी पकड़ लेता, आएगी नहीं? तो प्यासी डोल लेंगे नहीं, तो विश्व नहीं रहा, पानी नहीं रहा, तो उसका अभिमानी रहा नहीं रहा, पर दृष्टा रहेगा कि नहीं? दृष्टा सत्य है। हाँ, दृष्टा के बिना तो ये चेतना के बिना आत्मा के बिना कुछ चलेगा ही नहीं। तो आत्मा तो वहां से अपने स्वरूप से यहाँ तक आया कि नहीं? अब यहाँ पे आया, वो सत्य से मिथ्या में कूद पड़ा है कि नहीं? यहाँ
अब इधर से जाएगा तो मिथ्या समाप्त होता जाएगा और जो है सत्य रहता जाएगा कि नहीं ऊपर को। हाँ, तो ये इधर से जाएंगे तो ये अभिमानी और शरीर दोनों समाप्त हो जाएंगे, दृष्टा जाएगा और वो दृष्टा फिर अभिमानी बनेगा, मां तेजस और पुरुष बनेगा। हाँ, दोनों बन जाएंगे। अब उस हर से फिर तीसरी अवस्था में जाएगा सुसुप्ति में, तो मां कौन रहेगा? दृष्टा और अभिमानी, मां तीसरा हो जाएगा अभिमानी, ये दोनों अभिमानी समाप्त हो जाएंगे। हाँ, तो वहां जाके जो है प्राज्ञ अभिमानी बन गया और ये दोनों समाप्त हो गए, न दोनों शरीर रहे न दोनों अभिमानी रहे। तीसरा अज्ञान का अभिमानी जो है वो प्राज्ञ बोला जाता है, अज्ञान में गए सब हो। अच्छा, वहां से जो है ऊपर जाएंगे समाधि में तो कौन रहेगा? मां दृष्टा ही रहेगा, अभिमानी नहीं रहेगा। मां जीव समाप्त हो गया, जीवत ब्रह्मात्मी। मां योग में जो है जीव की निवृत्ति हो गई, लय हो गए सब अपने कारण में। हाँ, कार्य सब गए और कारण रह गया, तो सबका कारण ब्रह्म है कि नहीं? और ये सब संसार सब उसका कार्य है, ब्रह्म रह गया। अब यहां तक तुम्हारी जो है ब्रह्म तक पहुंचने में तुम्हारी सब ये पुरुषार्थ है, आइए ना, ये सब क्या है? पुरुषार्थ है। समाधि पुरुषार्थ लगेगी कि ऑटोमेटिक? पुरुषार्थ करने से समाधि लगेगी और सुसुप्ति सबकी लग रही है, ऑटोमेटिक जाती है वो तो गुणों में। हाँ, तो ये जो है समाधि में तुम्हारा पुरुषार्थ है, प्राप्त हुई है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति कर लिया तुमने। तो अपने को लय कर दिया कि नहीं? उसमें कार्य को कारण में लय कर दिया। अब लय किया है कि बात किया है? इसका लय किया है, इसलिए ये जो है व्यवहार को परमार्थ में डाल दिया। अब व्यवहार जो है नहीं रहा ना, महाप्रतिभाषिक दोनों सत्ता एक सत्ता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म ही रूप रह गया वहां, आएगी नहीं। अब जो है उसकी ब्रह्मलोक प्राप्ति हो गई, ये क्रम मुक्ति हो गई उसकी। हाँ, अब जो है अब इस समय लय किया है, जैसे घड़ा फूट के किस समय मिलता है? मिट्टी में, मिट्टी से उत्पन्न हुआ, मिट्टी मिल गया। ऐसे ये कार्य है ब्रह्म से कारण से उत्पन्न हुआ और वह कारण में लय हो गया। तो ये योग का साधन है सब, योग और ज्ञान, आएगी ना? हाँ, और ज्ञान में जो है जीव का लय होगा कि बाद होगा? जैसे रस्सी को जाना तो सर्प का बाद हुआ कि लय हुआ? बाद हो गया। अब सर्प निकलेगा नहीं वहां से, और ये जीव लय हो गया तो निकलता है। जैसे सुसुप्ति में लय हो गया फिर भी निकलेगा नहीं, सब निकलेंगे वहां से। ऐसे ब्रह्म में से जब लय हो गए तो निकलेंगे क्या? रहेंगे, फिर निकलेंगे। इसलिए इसको वेदांत में जो है वास्तव में मुक्ति नहीं माना है, क्रम मुक्ति। अज्ञान ही है, जहाँ अज्ञान समाप्त नहीं होता है, अज्ञान में लय होता है। ज्ञान से, अपने ज्ञान से लय कर दिया वहां। ये ज्ञान दूसरा है, वो ज्ञान दूसरा है जो समझाने वाला। हाँ, ये माना हुआ ज्ञान है, ये गुण वाला ज्ञान है। और आत्मा जानता है, सबको देखता है, इसलिए उसको ज्ञान कहते हैं। हाँ, वो देखने वाले और सुनने वाला नहीं है, चूंकि जानने की सुनने की जो सामर्थ्य है वो जड़ में है कि चेतन में है? चेतन में है, इसलिए ज्ञान कहते हैं उसमें। पर ज्ञान को लेके जानेगा और देखेगा कि बिना ज्ञान के? तो ज्ञान लेगा, वो ज्ञान गुण है। हाँ, बुद्धि लेगा और आंख लेगा तब ये काम करेगा। तो उपाधि वाला आत्मा ही जीवात्मा बनेगा कि नहीं उपाधि लेके? हाँ, उपाधि ले लिया तो उपाधि जे रंग जब स्फटक के पास रखते हैं तो वो रंग किस में दिखता है? स्फटक में। अब उसको अलग कर दिया तो वो रंग वाली है कि स्वच्छ है, और यहाँ रख दिया तो रंग वाली दिखने लग गई। ऐसे ही यानी ये जितने भी रंग हैं वे फूल के हैं कि स्फटक के हैं? फूल के हैं। ऐसे ही आत्मा में कोई रंग नहीं है, ये इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के रंग हैं उसमें दिख रहे हैं। जो मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं जो है जानता हूं, ये इंद्रियां हैं कि ये आत्मा है? आत्मा स्वच्छ है और ये रंग उसमें दिखते हैं इनकी सन्निधि होने से, है। तो ये जो है जब अब ये मिथ्या है वो सत्य है, तो ज्ञान से मिथ्या का बाद हो गया तो सत्य रह गया। अब किस से किस को देखेगा और किस भोक्ता के लिए किस भोग की इच्छा करेगा? मां भोगता रहा कि भोग रहा, दोनों ही समाप्त हो गए। जैसे तुम्हारा स्वप्न का भोक्ता भी नहीं रहा, भोग भी नहीं रहा, है? दोनों समाप्त हो गए कि नहीं? यहाँ तो जागे हाने न लाभ कछु प्रेम प्रपंच जिए जो है जो सिर सपने काटे कोई बिना जागे न दूर दुख होई,
है? तो जैसे स्वप्न में तुम्हारे बड़ा दुख हो रहा था और बड़े भारी सुखी बन रहे थे, है? तो जागकर सुखी रहे कि दुखी रहे? जैसे कि तैसे ही है कि सुखी दुखी है? जैसे कि तैसे हैं। तुम खा के सोए, वहां भूखे डोल रहे हैं, और तुम यहाँ भूखे थे और वहां सिंहासन पर बैठ के राज कर रहे हैं, है कि नहीं? अब एक राजा जो है उसको सपना आता भिखारी बनता है सपन में, और एक जो ये कुम्हार बनाने वाला राजा बनता था, बर्तन बनाने वाला। अब वो देखता कब सपना आवे और कब राजा बने, और वो जो है बड़ा डरता तो सपना आ गया तो भिखारी बनना पड़ेगा, है कि ना? अब ये स्वप्न काल में ही राजा भिखारी थे कि जगने पर राजा भिखारी रहे? बदल गया कि नहीं? सब यहां से मां बदल गया, मां का न्याय बदल गया। इसलिए जो है अब उनको हानि लाभ हुई, कुमार कुमार ही रहा, राजा राजा ही रहा, कि बदल गए, हानि लाभ हुआ कि जैसे कि तैसे ऐसे, जैसे कि तैसे ऐसे तुम्हारी आत्मा जैसी की तैसी है, यहाँ दुखी रहे चाहे सुखी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं उसका। दुख में भी वो सुख रूप है और सुख में भी वो जो है सुख रूप है, तो उसमें कोई दुख नहीं है, तो आत्मा में कुछ भी नहीं है, न लाभ है न हानि है। ये सब लाभ हानि माने हुए हैं कि है? सब माने हुए हैं, और मान्यता अज्ञान है, अमानित ज्ञान है। जब तक मानित्व में पड़े रहेंगे तो ये जो है दुख सुख देता रहेगा सब। तो मानित्व से निकल के अमानित्व में पहुंचना है, और अमानित्व अपना स्वरूप है और सब मान्य है। ईश्वर मानते हैं तब है कि नहीं माने तब भी है? नहीं है। न मानेंगे तो किसी के हड्डी वाला के लिए है कि माइक के लिए ईश्वर? ये नहीं मान रहा है तो कहाँ ईश्वर है? न के लिए मान नहीं रहा है तो कहाँ है? इसलिए मूर्ति ने तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं कि नहीं, मानते कहाँ है? तो जो मानते हैं जो उसी के लिए ईश्वर है, जो नहीं मानते उनको कहाँ है? तो तुम श्रद्धा है, तुम्हारी अनुमान है तब मानते हैं कि बिना श्रद्धा अनुमान के मानते हैं? और श्रद्धा अनुमान जो है प्रमाण नहीं है, अश्रद्धा हो जाती है, अनुमान गलत हो जाता है। तो जो श्रद्धा से अनुमान से सिद्ध है वो वस्तु स्वयं सिद्ध है कि अनुमान श्रद्धा से सिद्ध हो रही है? तो वो मिथ्या है कि सत्य है? मिथ्या है। किसी प्रमाण से जो सिद्ध होती है किसी प्रमाण से कट जाती है, आई नहीं? तो मिथ्या हो गई वो। और तुम किसी अनुमान से सिद्ध हैं कि स्वयं सिद्ध हैं? स्वयं सिद्ध हैं, अपने पे श्रद्धा करें तब है कि न श्रद्धा करें तब भी हैं? तब भी हैं, तो स्वयं सिद्ध है। हाँ, तो तुमको कोई दूसरा सिद्ध नहीं कर रहा है, स्वयं सिद्ध है, और तुम से सब सिद्ध हो रहे हैं। तुम ना हो तो कोई सिद्ध होगा ही नहीं। तो ईश्वर की जो है सिद्धि जीव से है कि स्वयं सिद्ध है? स्वयं सिद्ध नहीं है, जीव से है। ईश्वर की सिद्धि जीव से। तुम मानते हैं तब पूजा कर रहे हैं कि न माने तो कहाँ है ईश्वर? जीव से सिद्धि है। जैसे किसी जो है व्यक्ति किसी संत के पास पहुंचा और वहां जाके कहा भाई जो है नमस्कार किया, संत ने पूछा क्या भाई कौन है तुम? मैं हेड मास्टर हूं। अच्छा हेड मास्टर है, कितने विद्यार्थी हैं तुम्हारे वहां? उसमें कितने मास्टर हैं? उनके ऊपर हेड मास्टर बोला जाता है नहीं? हाँ, हेड मास्टर माने सबके ऊपर रहने वाला। कहा कितने तुम्हारे मास्टर हैं तुम्हारे स्कूल में? क्या कोई नहीं है, एक भी। अच्छा विद्यार्थी कितने हैं? विद्यार्थी तो एक भी नहीं है। अब विद्यार्थी नहीं, मास्टर नहीं, तो हेड मास्टर किसका है? वो हेड मास्टर सिद्ध ही नहीं होगा। ऐसे ही जो है वो ईश्वर है और उसकी प्रजा होगी तब वो ईश्वर होगा, कि प्रजा नहीं है तो ईश्वर माना जाएगा? तो प्रजा ही उसको ईश्वर को सिद्ध करेगी बिना उसके? और सब देवता उसके साथ में मास्टर होंगे तब हेड मास्टर बोला जाएगा कि नहीं? तो ये सब देवता हैं तब उसके ऊपर परमात्मा बोला जाएगा, और सब उसकी जो है ये विद्यार्थी हम जीवन लोग हैं तब ईश्वर बोला जाएगा। तो जीव से उसकी सिद्धि है कि बिना जीव के? जीव से सिद्धि है। आइए, हाँ, जीव से, चूंकि जीव के साथ में आत्मा है, हाँ, परमात्मा के साथ में चेतना आत्मा नहीं है, जीव के साथ में। तो चेतन से सबकी सिद्धि है कि सब सत से सिद्धि है? चेतन से है, तो चेतना ही सिद्ध करता है। तो इसलिए अपनी श्रुति जो है वेदांत में चेतन को कारण मानती है, अधिष्ठान मानती है, और सब अध्यस्त है। तो इसलिए जो है आत्मा ही चेतन सिद्ध होता है, दूसरे सब जड़े आई, और आत्मा स्वयं में सिद्ध होता है, इदम में नहीं होता है। इसलिए आत्मा ही सत्य वस्तु अपना स्वरूप है, उसे तुम जानने के लिए प्रयत्न करो। जैसे गलहार समझा था गला अपना सजाने को, वही अब सर्प बन बैठा हमें को काट खाने को।
है? तो ये गला सजाने को गलाहार समझ रखे हैं कि नहीं, ये मेरे हैं सब, सजाए सज के बैठे हैं कि नहीं। अब ये अंत में जो है रुलाएगा क्या हंसाएगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा जब तो काटेगा ये कि सेवा करेगा कुछ, सत्कार करेगा, सब काटेगा कि नहीं जो है। हाँ, काटता है, बड़ा भारी है, हाँ, रुलाता है, इसलिए तो रावण बना हुआ है, रुलाने वाला है कि नहीं। तो दशमुख रावण बन रहा है कि नहीं, सबको खा रहा है। हाँ, तो ये कामना में फंसा हुआ दशमुख मन बनो, दशरथ बनो। दशरथ बनेंगे तो 10 इंद्रियों पर बैठकर किसके लिए कर्म कर रहे हैं, राम के लिए। यज्ञ किया कि नहीं राम के लिए, वो 10 इंद्रियों पर बैठकर भगवान के लिए कर्म करना, उसका नाम दशरथ है। दशमुख से खाना, उसका नाम रावण है कि नहीं। तो दशमुख है कि नहीं वो। हाँ, तो 10 इंद्रियों से संसार के भोग करने वाले बनेंगे तो क्या बनेंगे, रावण। और 10 इंद्रियों पर परमात्मा के लिए जो है कर्म करने वाले बनेंगे तो दशरथ हो गए, राम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए उसके लिए अब जो है इसको जो है अपना, जैसे गलाहार मत समझो, गलाहार है अपना परमात्मा, तो वही जो है फिर कभी रुलाएगा नहीं और कभी काटेगा नहीं किसी को, ये काट खाते हैं। इसलिए जो है तुलसी श्री रघुवीर तजे करे भरोसो, और सुख संपत्ति की कहा चले नरकऊ ना है ठोर। नरक में भी ठोर नहीं है तो कहां रहेगा वो भाई। नरक में तो जो है, स्वर्ग में नहीं है तो नरक में तो होनी चाहिए कि नहीं। माँ भी नहीं रहने देते हैं, माँ भी जन्म हो फिर धक्का मारते हैं भाग यहाँ से और फिर मरे, माँ भी नहीं रुकने, भटकता ही रहता है वो। तो अब शांति जब मिलेगी जब कहीं स्थिर होगा, न वो नरक में स्थिर रहता है ना वो जो है संसार में रहता है, जन्म है और मरे, जन्म है और मरे, जन्म है और मरे, आएगी ना। तो ये कहीं उसको जगह नहीं मिलती है। इसलिए और का भगवान को छोड़कर भरोसा करेंगे तो सुख संपत्ति तो मिलने वाली है ही नहीं, परंतु नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए जो है या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझे कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उजला होए। तो ये श्याम रंग में जो है उजला होगा कि ये इस रंग में होगा, संसार के में इस समय तो काला ही होगा। ये काला अज्ञान से बना है, तो अज्ञान से जो है बना है वो काला है, और जो श्याम है वो जो काला नहीं है, श्याम है। हाँ, तो इसलिए वो जो है अब श्याम जो है, नीलिमा श्याम है कि काली है। नीलिमा जो है वो श्याम है, इसलिए वो उत्पन्न नहीं हुई है, उत्पन्न नहीं हुई है। जो उत्पन्न नहीं होता है वही उजला है। अब श्याम रंग में डूबेंगे तब उजला होगा, और नहीं ये काले को देखता रहेगा तो इसमें डूब के काले में अज्ञान में और दुख पाता रहेगा। इसलिए जो है उसमें डुबाओ इसको श्याम रंग में, माने परमात्मा में। कोई भी नाम रूप ले उसी में जो है उसको लगाओ, चित्त को उजला हो जाएगा। और उजले चित्त में ही जो है तुमको ज्ञान होगा कि या काले चित्त में हो जाएगा, उजले में होगा। भक्ति नसैनी जो है, भक्ति नसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाए। ये भक्ति जो है मुक्ति देने वाली नसैनी है। अब नसैनी पर चढ़ेंगे तब ही मुक्ति के शिखर पर पहुंचेंगे कि पैसे ही पहुंच जाएंगे। उस पर चढ़ना पड़ेगा, नसैनी बनानी पड़ेगी। सब धाए जिन जन मन आलस किया बे जन्म जन्म पछताए। अब जो है जिन्होंने भक्ति नहीं किया या जन्म निकाल दिया और मन शरीर प्राप्त करके, तो उनको पछताना पड़ेगा कि बड़े प्रसन्न होंगे। फिर न खाना भोजन मुक्ति का ये सब संसार भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब दोनों चीज चाहिए, तो भक्ति चाहिए तभी ये सब दोनों चीज मिलेंगी। संसार के सुख भोग भी उसी से मिलेंगे और मुक्ति चाहिए तो वो भी उसी से मिलेगी। इसलिए उसके लिए प्रयत्न करो। इसलिए प्रसिद्ध जी महाराज कहते हैं ये जो है अपने चित्त पर आक्रमण करके उसे बस में कर लेना मात्र जो सहज साध्य है और स्वाधीन कार्य है। अब तुम्हारे चित्त को तुम्हारे जो है कोई पड़ोसी बस में करेगा कि तुम्हें कोई करना पड़ेगा? हमको ही करना पड़ेगा। स्वयं आधीन है क्या? नहीं, ये अपने आधीन है, दूसरे के द्वारा नहीं होगा, स्वाधीन है। और वो तुम्हारे करने से होगा, स्वयं कार्य है। उसे ही जो लोग नहीं कर सकते वे पुरुष नहीं गीदड़ हैं। वो गीदड़ बताया है।
उन्हें धिक्कार है। एकमात्र अपने पौरुष में ही सिद्धि होने वाला जो अभिष्ट वस्तु का त्याग रूपी मनोनिग्रह कर्म है, जो अभिष्ट वस्तु है। अभिष्ट क्या है? तुम्हारी जो है सुख पाना। ये संसार में भी दौड़ रहे हैं सुख के लिए कि दुख के लिए? सुख के लिए। वही अभिष्ट वस्तु है और वो जो है तुम्हारी जो है मनोनिग्रह से प्राप्त होगी। निज सुख अविन मन होए के थीरा, परसकी होए विहीन समीरा। जब हवा नहीं चल रही है तो जो है परस होगा? नहीं होगा। हवा चलेगी तभी परस होगा। इसलिए तुम्हारा निज सुख में मन नहीं पहुंचेगा तब तक स्थिर नहीं होगा। और चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलभद्रम। तो ये बड़ा चंचल है, तो चंचल चित्त तुमको दुख देगा कि सुख देगा? दुख देगा। और एक में स्थिर हो गया तो सुख देगा। अब निज सुख में ही इसको सुख मिलेगा और कोई सुख है नहीं। होता तो मिल जाता अब तक, तो अब तक नहीं मिला तो अब मिल जाएगा आगे? नहीं मिलेगा। इसलिए निज सुख में पहुंचा उसको। तो निज सुख क्या है? आत्मा है। चूंकि आत्मा के स्पंदन को मन कहते हैं। जैसे अगरबत्ती रात में जलाते हैं कि नहीं, यहाँ उसके मुख पे वो अग्नि है कि नहीं, और उसको घुमाएंगे चक्र वक्र में बनते हैं। तो वो चक्र वक्र वो मुख पे जो अग्नि है वही दिख रही है हिलने से, क्या कोई चक्र वक्र है? वही दिख रही है। तो वो चक्र वक्र बन रही है तब भी चक्र वक्र है कि स्वयं सिद्ध अपने स्वरूप में ही है? स्वरूप में ही है, चक्र वक्र बनी नहीं। अब वो चक्र वक्र जो है या निज सुख में नहीं आएंगे जब तक स्थिर होंगे वे। निज सुख बिना मना होए के तीरा, वो चक्र वक्र का नाम मन है। चक्र वक्र ले लिए, उनमें हिल रहा है तो वही आत्मा चक्र वक्र के रूप में मन बन के दिखता है। आइए नहीं बता। और स्थिर हो गया तो वो अपने स्वरूप में चक्र वक्र नहीं हो। इसी प्रकार अलात कहते हैं, वो पंचदशी में आता है, इसका दिया है दृष्टांत। तो ये जो है अलात दृष्टांत से जैसे भी चक्र वक्र हिलाने से बनते हैं, ऐसे आत्मा के स्पंदन को ये जो है मन कहते हैं। जब आत्मा में जो है संकल्प उठेगा तभी मन, संकल्प आत्मक मन। तो संकल्प चेतन करेगा कि जड़ करेगा? चेतन करेगा। और संकल्प जड़ है कि चेतन है? जड़ है। संकल्प मन नहीं है, संकल्प करने वाला मन है। तो मन चेतन ही संकल्प करेगा। एको बहुत स्वामी, ये चेतन में इच्छण होगा कि जड़ में होगा? तो वही जो है ईश्वर और जीव बन जाएंगे। इच्छण कर रहा है संसार का, ईश्वर बन गया। और यहाँ इच्छण कर रहा है तो मन लेकर जीव बन गया है। तो वो चेतन ही जीव और ईश्वर बोला जाता है, कोई और है? वही बोला जाता है, वो अपनी आत्मा है। तो तुम्हारे अंदर ही वो चेतना ये संकल्प विकल्प लेके जीव बन जाता है। और संकल्प विकल्प मिथ्या है तुम्हारे का सत्य है? सब कल्पना है। और कल्पना सब मिथ्या है। अब मिथ्या को लेके सुखी दुखी हो रहे हैं। तो विवेक नहीं है इसलिए सुखी दुखी हो रहे हैं। और तुम्हें विवेक हो गया कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं तो किसी से रोएंगे क्या? किसी की हंसेंगे किसी को लेकर? न रोना हंसना दोनों समाप्त। जड़ बिलखे दुख सुख हरसाई, दो सम धीरे धरे मन माई। तो ये तो जड़ अज्ञानी लोग जो सत्संग नहीं किया, शास्त्र नहीं सुने, वे बिलखते हैं दुख में और हर्षित होते हैं सुख में। और जो सत्संगी है दोनों में सम हो जाते हैं। कई व्यवहारिक मिथ्या है सब सुख दुख, इसलिए दोनों में सम हो जाते हैं। तो ये सम हो गए तो दोनों में तो उनको दुख होगा कि सुख होगा? समता आ गई, एकता आ गई है। और जो है उनके अंदर असंगता आ गई। तो किसी का संग करेंगे क्या? असंग हो जाएंगे। असंग हो गए तो दूसरी वस्तु होती संग करके, दूसरी रही नहीं है। तो उनमें सम हो गया। इसलिए जो है मन निग्रह ये स्वयं अपने कर्तव्य से होगी। इसमें जो है अभीष्ट है वो, और उसका जो है स्वाधीन कार्य है, उसे ही जो लोग नहीं कर सकते उनको जो है गीजर बतलाया, उन्हें धिक्कार है। एकमात्र अपने पौरुष से ही सिद्धि होने वाला जो अभीष्ट वस्तु आनंद है, उसका त्याग रूपी मनोनिग्रह कर्म है। अब यहाँ इष्ट वस्तु बना रखी है नहीं संसार में, ये हमारी इष्ट है, हमारी को सुख देने वाली है। हाँ, अब ये क्षणिक सुख कर्म के अनुसार मिलेगा कि ये देंगे सुख? वही जो है समय फिरे रेपो होए प्रीते, प्रथम रहा अब तेज न बीते। तो पहला दिन जो है अब बीत गया कि रहा? बीत गए सब। और समय फिरे रेपो होए प्रीते,
जो जो प्रेमी है वे दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन है वे प्रेमी बन जाते हैं। तो समय के अनुसार सब बदलता रहता है कि ऐसा ही रहेगा? सब बदलता रहता है। इसलिए अब अभिष्ट वस्तु समझ रखी है, इनका त्याग करना है, क्योंकि ये सब मिथ्या है, ये तुम्हारे हितकारी नहीं है सब है। इसलिए जो है इसमें रहना है, लेना देना चुकाना है, कोई लेने देने का ही संबंध है, कोई पक्का संबंध है, लेने देने का है सब। जिस दिन चुक जाएगा वहां क्या तो ये छोड़ के भाग जाएंगे, क्या तुमको जाना पड़ेगा? आएगी नहीं? और दूसरी जगह लेना देना चुकाना है, तो ये चक्कर चलता रहेगा कि इस तरह हो जाएगा बिना ज्ञान के? चलता ही रहेगा। अब ले और दे, दो ही काम करने हैं तुम्हें। अब लिया है उसका देना है, दिया है उसका लेना है, तो ये कभी पूरा होगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए जो है अवेष्ट वस्तु को जो है मनोनिग्रह करना, ऐसे मन हटाएंगे वासना क्षय होंगी, और वासना ही तुम्हारा संसार बनता है, कोई और है? और वासना भोग से बनती है, और भोग का जब एक में मन लगाएंगे तो समता आएगी कि विषमता रहेगी? और आनंद मिलेगा कि ये सुख मिलेंगे? फिर ये सुख के साथ दुख रहता है, आनंद के साथ दुख नहीं है। अब वो स्वरूप है तुम्हारा, आनंद एक है और सुख दुख दो है। हाँ, और ये तुम्हारे सुख दुख कहां तक चलते हैं? सुपन तक चलेंगे, और फिर आनंद है तीसरी, और चौथी में परमानंद है। हाँ, और पांचवी में पर आनंद स्वरूप है, वहां न परमानंद है न आनंद है, और न सुख दुख है, स्वरूप हो गया। तो स्वरूपों में सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। आगे नहीं? अब ये सब जो है तुम्हारे कर्म से परमानंद तक तुम कर्म से पहुंचे क्या स्वरूप है? कर्म से पहुंचे ब्रह्म तक, आगे नहीं? तो वहां जो है कर्म से पुरुषार्थ है वो, और ये तुम्हारे ज्ञान से जो है परमा स्वरूप प्राप्त हो गया, आत्मा है वो परमात्मा है। और ये विषय सब जो है जितने भी संसार के भोग विलास जो है कर्म के अनुसार मिलेंगे। इसलिए उसके बिना शुभ गति नहीं हो सकती। मनोनिग्रह जब तक नहीं करेंगे ना, का त्याग नहीं करेंगे, तब तक जो है शुभ गति नहीं होगी, क्योंकि ये शुभ गति होने नहीं देंगे, अपने में फंसाए रखेंगे जब। हाँ, तो ये जाल है, जाल कटेगा तब मुक्त होंगे कि जाल में पड़े मुक्त हो जाएंगे? तो ये माया जाल है कि नहीं सब मैं मेरे का, ये दोनों काटने हैं, और ये ज्ञान से ही कटेंगे, और कोई इसका काटने का हथियार ही नहीं बना आज तक। बम गोला बना है कोई एम को मारने का? तो शरीर को मारता है बम गोला, का एम को मारता है, शरीर को मारता है। तो ये तो बिना बम गोला के भी मरेगा सबका, पर ये ज्ञान का बम गोला ही इसको मारेगा, और कोई बम गोला है ही नहीं, आएगी नहीं? इसी से कटेगा। और ये बम गोला जो है ज्ञान का, ये सत्संग में ही प्राप्त होगा। और ये अहम के बिना मुक्ति जब तक निवृत्ति नहीं होगी, तब तक जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यह अहम का बम गोला दो है, एक ज्ञान और एक भक्ति है। निज अनुभव अब कहूं स्वरूप खगेशा। और जो है जाए कलेसा, तो ये वो कहा। और फिर दूसरा कहा कि सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ, कि अपने भक्त के अहंकार को नहीं रहने देते। तो भक्ति में गल गया कि नहीं जे? भक्ति में भी गल जाएगा, और ज्ञान से भी गल जाएगा, गालम बाद हो जाएगा, भक्ति में लय हो जाएगा। इसलिए जो है इसका बाद करना शुभ गति तभी मिलेगी, नहीं सब दुर्गति में ही घूम रहा है ये तक। इसलिए जो है क्रम के अनुसार जो है नित्य अनित्य सुख में घूमता रहेगा। तो नित्य अनित्य दोनों ही जो है मिथ्या है कि सत्य है? सत्य अलग है, मिथ्या, ये दोनों मिथ्या हो जाते हैं। तो ये अनित्य को लेकर वो नित्य सत्य है, और बात सत्य को लेकर अनित्य भी मिथ्या है, आएगी नहीं बताओ? तो मिथ्या कौन है? सत्य को, ये तीन वस्तु है कि नहीं? एक जो क्षण क्षण में जिसका नाश हो रहा है उसको अनित्य कहते हैं, एक नित्य कहते हैं, एक सत्य कहते हैं। और तीन में सब आ गया है। अब तो सत्य को ढूंढना है तो वो नित्य में मिलेगा कि अनित्य में मिलेगा, कि जो है सत्य में ही मिलेगा? अब ढूंढना है कि नहीं उसको? और इसमें मैं और यह और वह तीन है। हाँ, मैं और यह और वह, ये तीन में से उस सत्य को ढूंढना है। तो मैं में सत्य है कि यह में है कि वह में है? किस में है? इसको जो है ढूंढो। मैं तो सत्य दिखता नहीं है, दुखी सुखी और ये जो है सब जितने भी दुख है वे मैं में ही है कि यह में है कि वह में? मैं में ही है सब। तो ये तो जो है सत्य दिखता नहीं है। ये तो सत्य दिख जाए तो मरने का भय नहीं रहेगा।
हाँ, परंतु जो है इसी में अब वह में तो तुम्हारी कल्पना है, ये भी कल्पना है, चुका है, ये वो कारण है और ये कार्य है नहीं? तो वो कारण है, ये कार्य है, और कार्य में भी ये भी कार्य बन गया कि कारण रहा, ये कार्य हो गया। तो जीवो ब्रह्मण ना परा ईश्वरांश जीव अविनाश, तो जीव भी जो है कार्य है कि नहीं, कारण का वो कारण है। तो जीव के साथ आत्मा है कि परमात्मा के साथ में आत्मा है? जीव के साथ में, इसलिए सत्य जीव के में एम में मिलेगा, ये एम में नहीं। तो यह नाश क्षण क्षण में हो रहा है, उसको जो है अनित्य कहते हैं। तो यह शरीर का क्षण क्षण में नाश हो रहा है, और समष्टि में संसार का क्षण क्षण में नाश हो रहा है कि स्थायी है? अच्छा, यह जीव जो है पहले भी था, अब भी आगे भी रहेगा, तो ये नित्य है का अनित्य है? जीव नित्य तुम कायले करो बा, तो जीव नित्य है, शरीर जो है अनित्य है, और जो है आत्मा जो है वो सत्य है, न वो नित्य है ना अनित्य है। ये काल को लेकर नित्य अनित्य बनते हैं, आत्मा काल में आता नहीं है। तो वो देश काल वस्तु से अलग है कि देश काल वस्तु में अलग, और ये सब देश काल वस्तु में आ गए, इसलिए ये व्यवहार बन गया और वो परमार्थ है। तो व्यवहार में परमार्थ ब्रह्म है, और ये परमार्थ में परमार्थ आत्मा है, आएगी ना, और ये सब उसमें अध्यस्त है। इसलिए इसके लिए इससे मन को हटाकर अभिष्ट वस्तु जो तुम्हारा जो सुगम बिना मनोनिग्रह के वो मुक्ति नहीं होती है, उसके बिना सुगति नहीं होती है। अभिष्ट बाह्य विषयों का स्मरण न करना अथवा मनोवांछित मोक्ष सुख की प्राप्ति करना जिसका स्वरूप है, उस मुख्य साधन मनोनिग्रह के बिना गुरु का उपदेश, शास्त्र के अर्थ का ज्ञान, ये जो है सबके सब जितने भी हैं चिंतन, शास्त्र के अर्थ का चिंतन और मंत्र आदि सारे साधन या युक्तियां तिनके के समान व्यर्थ नहीं होती, अंत में कल्याणकारी होती है कि नहीं? बस ये व्यर्थ नहीं जाती हैं, सब समझ में आवे चाहे नहीं आवे। तुम्हारा जो है मंत्र जाप है, चिंतन है, और जितना भी साधन कर रहे हैं, ये जो है गुरु का उपदेश सुनने हैं, शास्त्र के अर्थ का चिंतन हो रहा है कि नहीं सब, तो ये व्यर्थ जाएगा कि कल्याणकारी बनेगा? सब कल्याणकारी है, व्यर्थ नहीं होते तिनके समान। ये सब काम बड़े काम के चीजें हैं, और ये सब बड़े काम में आएंगी तुम्हारी, और ये जीवन का लाभ है। और व्यर्थ में जीव जो है ये शरीर धारण करके व्यर्थ में अपने जीवन को खोता है। जीव को कल्याण करना है तो इन मार्गों पर चलकर अपना जो है कल्याण करना है, उसके लिए प्रयत्न करो। आगे विचारो। श्रीमन नारायण नारायण।